students, we have studied so far that whenever there is a change in the magnetic flux linked with the coil, definitely there is an induced EMF, and because of that induced EMF, you are going to get a current in that coil. So that flux change, मतलब कि जो हमारा जो EMF डिपेंड कर रहा है, that is depending on the change in the flux, है ना? यदि चेंज फ्लक्स में नहीं है, मैग्नेटिक फ्लक्स में, तो you will not get any EMF. Alright. So हमको ये फ्लक्स जो है हमको कैसे चेंज हो सकता है, मैंने एक चीज बताया था, BA cos थीटा. याद करिए इस एक्सप्रेशन को, जिसमें ये बोलता है कि यदि आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे हो, then you are getting the changed magnetic flux. यदि आप एरिया को चेंज कर रहे हो, तो you are getting the changed magnetic flux, and you can also get changed magnetic flux by changing the angle between B and A. B और A के बीच में जो एंगल वर्क फॉर्मेशन होगा, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा. when you rotate any coil in the magnetic field, है ना, जब आप नॉर्थ पोल साउथ पोल के बीच में यदि किसी मैग्नेटिक किसी कॉइल को आप रोटेट यदि करा रहे हो, तो उस केस में there must be a this theta, you are going to play with theta, है ना, आप चेंज कर रहे हो थीटा एंगल को, so then we can get changed magnetic flux. So we can use these three quantities to change in the magnetic flux linked with the coil. Clear? So let me tell you here we are playing with the conductor. Your magnetic field is fixed, right? Your magnetic field is fixed. You are moving this conductor. आपको लेफ्ट हैंड रूल तो पता ही है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, और एक राइट हैंड रूल भी है, ठीक है? तो लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है? If this is the direction of magnetic field perpendicular to the board, and this is the direction of moving charges, this will be direction of force. So this is the direction of magnetic field. और आप देख रहे हो मोशन किस साइड हो रहा है, मूविंग चार्जेस का. यदि कंडक्टर नीचे मूव कर रहा है, तो चार्जेस भी नीचे मूव करते होंगे. तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, सो दिस विल बी डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तो इसमें एक फोर्स लगेगा, तो दिस बिकॉज ऑफ दिस फोर्स योर पॉजिटिव चार्ज विल कम टू दिस साइड एंड नेगेटिव चार्ज कम टू दिस साइड. तो दे विल क्रिएट एन EMF, एक सेल की जैसे काम करेगा. देखिए यहाँ पे प्लस और एक माइनस. यदि यहाँ पे आप कोई सर्किट अरेंज करो ऐसा, इस तरीके से इसको ज्वाइन कर दो प्लस से माइनस को, तो यू विल गेट अ करंट फ्रॉम दिस, यू विल गेट अ करंट ऑन दिस, है ना. सो कुछ आप इस इमेजिन करिए, जब हम सेल पढ़ते थे तो यू नो दैट आउट ऑफ दिस सोर्स पॉजिटिव टू आपका नेगेटिव करंट फ्लो होता है. लेकिन इसके अंदर क्या होता था, इसके अंदर भी तो फ्लो होता था, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर फ्लो होता था. दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सोर्स. क्योंकि सोर्स जब आप सेल को पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता है कि वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, है ना, और दो तो टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स होते हैं. तो आपका एक साइक्लिक प्रोसेस होता है वहां पे. तो हियर यू विल गेट अ साइक्लिक प्रोसेस. यदि यहां से करंट चालू हुआ तो ये इस सेल के थ्रू भी पास होगा और फिर इस तरीके से होता है. तो नेगेटिव से पॉजिटिव. यदि विद इन द सोर्स की बात करें तो you will get a current from negative to positive. क्लियर बात? आप उसको पढ़िए, है ना, सेल्स के बारे में पढ़िए, आप अच्छे समझ पाएंगे. साइक्लिक प्रोसेस होता है तो मैंने पहले बताया था उसको. तो ये बात सही है कि पॉजिटिव से नेगेटिव हमेशा करंट होता है, लेकिन दैट इज आउटसाइड द सोर्स. बट विद इन द सोर्स you will get a current from negative to positive, है ना, because of the electrolyte. Clear? So here we are getting the same case here. You can see here that your charges are starting flowing from the positive to this negative, but here you are getting a current from negative to positive as well, just like cell. So that means it is acting like a cell, a source. So that's why here we are using the term EF, all right, because here it's acting like a cell. Any conductor is acting like a cell. Clear बात? तो अब एक चीज इतना समझ में आ गया तो आप इजीली समझ पाएंगे कि मैं क्या बोलने जा रहा हूं. ठीक है, एक दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दिस विल बी डायरेक्शन ऑफ करंट. यू कैन सी दिस, है ना, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट. और यदि आपका दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज, है ना, और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स सपोज करिए, तो दिस विल बी डायरेक्शन ऑफ करंट. ऑलराइट, इस तरीके से. तो आप इसको समझ पा रहे हो.
तो अब देखो कि हमने एक PQRS एक सर्किट लिया है जिसमें हमने एक स्ट्रेट कंडक्टर PQ को सपोज किया है, क्लियर है, ठीक है, दिस PQ we can see here this QR we can take any value, we are choosing L and RS is X. So PQRS forms a closed kind of circuit enclosing area, इसका कुछ एरिया होगा और यदि एरिया है तो डेफिनेटली क्योंकि इट्स अ मूविंग, अब देखिए मूविंग कंडक्टर है तो दिस इज परपेंडिकुलर है ना, इस तरीके से देखें, दिस इज परपेंडिकुलर एंड योर दिस कंडक्टर इज फॉलिंग लाइक दिस, है ना, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करते हुए नीचे आ रहा है, क्लियर बात। तो एक बात आपको तो पता ही है ना, BA cos थीटा होता है, ये थीटा का बड़ा रोल होता है भैया, है ना। देखिए यदि ये जो कंडक्टर है, यदि आप सपोज करिए दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और यदि आपका कंडक्टर कुछ इस तरीके से फ्लो नीचे गिर रहा है ना, मूव करा रहे हो नीचे की साइड, तो इट इज कटिंग दिस मैग्नेटिक फील्ड, कट ये मैग्नेटिक फील्ड को कट कर रहा है, तो इसका जो इस सरफेस का यदि कोई सरफेस लो, इसका जो नॉर्मल होगा, यदि एक सरफेस के जैसा हो, ठीक है, तो इसका जो नॉर्मल होगा इसके पैरेलल होगा किसके, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के, सो इट विल फॉर्म एंगल 0, so you will get the maximum flux over there, है ना, continuously following it definitely you must have a change of flux, all right, तो आपको एक change flux मिलेगा, so the flux enclosed phi b by the loop PQRS will be, हम किस तरीके से कितना देंगे, B into L into X, है ना, इस तरीके से आपको पता है छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा L into X into B, तो इस तरीके से आप मैग्नेटिक फ्लक्स ये कितना एरिया इनक्लोज करेगा वो आप पता कर सकते हो, क्लियर। और एक चीज हमको और भी पता है जो हमने अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा, उसमें हमने देखा कि दिस EF is minus d phi by dt, so when you put this value BLX you will get minus PL d by dt x, clear, so BL V, यहाँ पे V हम लिख रहे मान रहे हैं कि माइनस dx by dt, where V is माइनस dx by dt, ठीक है। इतना बात क्लियर हो गया। तो यू आर गेटिंग दिस एक्सप्रेशन, दिस इज मोशनल EMF, जब आपका कंडक्टर मोशन कर रहा है उससे इस कंडक्टर में क्या EMF जनरेट होगा, दैट इज व्हाट we are actually finding out. So this is the motional EMF that you have got. क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं मोशनल EMF के, आपने ट्रेन को देखा होगा चलते, जो जब ट्रेन का पहिया ऐसा मूव करता है, चलो पहिया बनाते हैं, है ना, दिस इज ट्रेन का पहिया, ऑलराइट, यदि ये ट्रेन का पहिया जब मूव करता है इस ट्रैक पे जब मूव करेगा तो एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का, अर्थ के मतलब कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका वर्टिकल कंपोनेंट दैट इज परपेंडिकुलर टू इट, तो क्योंकि ये इधर मूव कर रहा है, आपकी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सपोज करिए आपके डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इट इज कटिंग दिस मैग्नेटिक फ्लक्स, इट इज कटिंग दिस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सो जब भी आपको ये समझ में आ जाए, जब भी आपको ये दिख जाए कि ये कोई भी चीज मोशन कर रही है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट कर रही है, so that means you are going to get an induced EMF over there, so you will get an induced EMF, क्योंकि अब जब मोशन कर रहा है तो कंटिन्यू मोशन कर रहा है, तो अगले स्टेशन में हमको पता करना है कि ट्रेन आ रही ट्रैक पे कि नहीं आ रही, तो इससे हम क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस का जो है करेक्ट यहाँ पे एक वोल्टमीटर लगा देंगे, ठीक है, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस को चेक कर लेगा। तो जैसे इस ट्रेन पे कोई मतलब इस ट्रैक पे कोई ट्रेन आ रही होगी, तो ये यहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे सपोज करिए एक LED लगा दिया, तो दैट विल ग्लो बिकॉज दिस इंड्यूस्ड EMF, बिकॉज ऑफ दिस इंड्यूस्ड EMF, बिकॉज ऑफ दिस पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन यदि ट्रैक पे कोई ट्रेन नहीं आ रही है, यू विल नॉट गेट एनी EMF ओवर देयर, यू विल नॉट गेट एनी वोल्टेज, ऑलराइट, सो इन दैट केस यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी सिग्नल एंड द बल्ब विल नॉट ग्लो। तो आपने ट्रैक्स वगैरह में देखा होगा कि जब भी कोई ट्रेन आती है तो रेड ग्लो होने लगता है, so there is something, this EMF is playing a role, है ना।
क्योंकि this is moving forward and cutting this vertical magnetic field lines, and that causes an induced EMF, and because of this induced EMF you are getting this current. तो यहाँ पे जो चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स में किसके कारण? मोशन ऑफ द ट्रेन के कारण. तो ये यहाँ पे किसके कारण चेंज हो रहा है मैग्नेटिक, वो क्या बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स? ये कंडक्टर के मोशन के कारण चेंज हो रहा है. क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट दिस मोशनल ईएमएफ. ये मोशन के कारण जो ईएमएफ जनरेट होता है बिकॉज ऑफ द एनी कंडक्टर, है ना, कोई कंडक्टर मूव कर रहा है, कोई इस तरीके से एग्जांपल मैंने बताया. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. क्लियर स्टूडेंट्स? वी हैव स्टडीड सो फार दैट व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, definitely you are going to get a change in EMF, and hence you are getting a current in that coil. Clear? So you got an idea. Yes, this magnetic flux is responsible, this changing magnetic flux is responsible for this current, induced current. So we can say that this phi b is directly proportional to the I. Clear बात? तो there can be a lot of the number of turns, बहुत सारे number of turns हो सकते हैं जिनके कारण current generate होता हो. So that n phi b is directly proportional to for the large number of coils. All right, large number of turns. So you can also write in this way fashion as well. d phi by dt is directly proportional to di by dt. तो हम इसके आगे बात करेंगे. आपको एक चीज ध्यान आ रहा होगा शायद कि this is nothing but your EMF, है ना. यदि आपका यहाँ माइनस साइन होता तो the d phi by dt is equals to EMF. So your EMF is minus di by dt. Clear? So कुछ इस तरीके से अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो उस केस में एक टर्म आएगा, that is called, that will be a constant term. जैसे हम कैपेसिटर्स में पढ़ते थे तो कैपेसिटर में कैपेसिटेंस की एक वैल्यू निकालते थे, रेजिस्टर में रेजिस्टेंस की एक वैल्यू निकालते थे, है ना. इन द सेम वे हियर फॉर द केस ऑफ इंडक्टर यू आर गोइंग टू गेट एन इंडक्टेंस फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ ज्योमेट्री ऑफ द, है ना. जैसे हम कैपेसिटर्स में दो प्लेट्स के बीच में एरिया चेंज करते थे, है ना, डिस्टेंस चेंज करते थे, है ना, तो सरफेस एरिया चेंज करते थे. तो देयर वी आर गेटिंग, और डाइलेक्ट्रिक्स दो प्लेट्स के बीच में डाल देते थे तो उसमें क्या होता था, एक हमको एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू मिलती थी, है ना, याद आ रहा है कुछ. तो उसमें हमको कैपेसिटेंस की जो वैल्यू था उसमें चेंज होता था, है ना. जब आप डाइलेक्ट्रिक्स को डालते थे तो यू आर गेटिंग अ डिफरेंट वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, है ना. इन द सेम वे हियर in the you will get the inductance in the case of inductor. You can change this inductance value by changing the geometry of the inductor. आप इंडक्टर का शेप, इसकी ज्योमेट्री चेंज करके एरिया को या फिर व्हाटएवर, है ना, तो हम बात करेंगे आगे. तो उसको यदि चेंज करेंगे तो यू विल गेट different values for the different of arrangements, है ना, different geometries के लिए. So that is what we will get the different inductance for the different kind of geometries. Okay, so this is scalar quantity and dimension formula is given by ml square t power minus 2 a power minus 2, and the unit is Henry. It was given this unit Henry was given by the name of Joseph Henry. was a very good physicist. Students, आपको इंडक्टेंस तो समझ गए होंगे. दो डिफरेंट कंडीशंस होती है. पहले एक सेल्फ इंडक्टेंस, कोई भी कॉइल अपने आप को कैसे खुद से मतलब कि वो ईएमएफ जनरेट करे, और या फिर वो किसी दूसरे कॉइल में ईएमएफ जनरेट करे. दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस. जब दूसरे को मतलब कि दूसरे कॉइल में ईएमएफ जनरेट होगा उस केस में, ठीक है. तो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द सेल्फ इंडक्टेंस. क्लियर? तो self inductance is nothing but when you have a single coil. Suppose this is a single coil and you have connected this by this source, and this source causes an changing electric current. All right, ये जो current flow हो रहा है that is changing electric current. All right, that is not a fixed current. So when there is a changing electric current, definitely it is going to produce a changing magnetic field in this coil. जब मैंने पहले बताया था कि जब करंट के पास प्रॉपर्टी होती है कि मैग्नेटिक फील्ड वो जनरेट करेगा, लेकिन जब खुद ही चेंज हो रहा है करंट तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू चेंज इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड. जब ये खुद की मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा तो यू नो वेरी वेल व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द एनी कॉइल इज चेंजिंग, डेफिनेटली इज गोइंग टू प्रोड्यूस एन इंड्यूस्ड ईएमएफ,
and the direction of induced EMF is such that it opposes the change in the magnetic flux. ये क्या करता है, EMF जो जनरेट होता है वो चेंज जो हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स को उसको अपोज करता है, जिसके कारण वो खुद ही प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। इसी के चेंज के मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण वो प्रोड्यूस हुआ है और इसी को क्या करता है, वो अपोज करता है। तो यहां पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा सेम कॉइल में जो जनरेट हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस चेंजिंग इन द करंट एंड कॉजेस चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, सो दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ विल हैव द रिवर्स डायरेक्शन, सो दिस विल अपोज दिस चेंज इन द करंट। ये चाहेगा ये इंड्यूस्ड ईएमएफ की ये आगे बढ़े ही ना, इसको अपोज करेगा वो, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, ठीक है। सो आप इसको नोट कर सकते हो, वेरी मैंने इसको सिंपल फॉर्म में लिख दिया है। इट इज द फेनोमेनन ऑफ द फ्लक्स made by the coil linking to a coil itself, so and due to this linking an induced EMF is produced, very simple, जैसे मैंने अभी समझाया। तो करंट फ्लोइंग इन द कॉइल, सपोज करिए कॉइल में करंट I फ्लो हो रही है, तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फ्लक्स phi लिंक हुआ कॉइल से, so this phi will directly proportional to I। और मैंने यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस की बात कर रहा हूँ, तो we are using a notation L for this self inductance। ये इंडक्टेंस ही है लेकिन because of its a self induction, so right, so that's why we are using a different sign L here, तो हम L यूज कर रहे हैं सेल्फ इंडक्टेंस के केस में। so this is जैसे हम कैपेसिटेंस यूज करते थे ना, जैसे हम रेजिस्टेंस यूज करते थे किसी भी मटेरियल का, in the same way here for the inductance, self inductance we are using this constant term। so this when you have unit ampere, you know 1 ampere की आप यदि करंट इसमें प्रोवाइड करा रहे हो, then you will have this phi equals to L। आपकी जो change in the magnetic flux की जो magnitude value है ना, that will be equals to the inductance value। so the coefficient of self inductance of the coil L is numerically equal to the flux linked with itself। आप देख पा रहे हो, इसी को मैंने इसको भाषा में लिख दिया है, लैंग्वेज में। so when your flowing current is 1 unit, 1 ampere की आपकी करंट फ्लो हो रही है, so you very well know that EMF is equals to minus d phi by dt। so when you put this phi value Li आप पुट करोगे यहाँ पे, तो you will get this expression। आप यहाँ पे एक चीज और अच्छे से समझ पा रहे होगे, EMF और this inductance का जो रिलेशन है, यदि आपका चेंजिंग जो इलेक्ट्रिक करंट है, सपोज करिए 1 एम्पियर पर सेकेंड आपका करंट आप दे रहे हो 1 एम्पियर पर सेकेंड, so I by dt is equals to 1 ampere per second, alright। then in that case when you put the 1 here, you will get you are taking the magnitude over there, alright। so your EMF value will be equals to this inductance value। so you can have the two different scenarios when this flux will equals to L and when your flux is equals to L। here the change in the current is 1 ampere per second, here the current we are providing that is 1 ampere। so this is the derivation of this self inductance is will be done, and first you understand very important concept here please, that whenever there is a change in the current, there is a change in the magnetic flux lines, and where there is change in the magnetic flux lines, there is an induced EMF which opposes this change in the magnetic flux, and because of that induced EMF we are going to get a different current, है ना। we are going to मतलब कि यदि दूसरी कॉइल होती तो उसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इतनी बात समझ गए, तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है आपकी वैल्यू इसके बराबर होगी L के बराबर, जब आपका di by dt जो चेंज इन द करंट है दैट इज 1 एम्पियर पर सेकंड, 1 2 3 4, है ना। 1 सेकंड में 1 एम्पियर, 2 सेकंड में 2 एम्पियर। तो इस तरीके से आप इजीली सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हो किसी भी इंडक्टर के लिए बाय choosing a source which is giving you a changing current। clear? so this is all about self inductance students। as we know that whenever we have this kind of coils and whenever we provide a source to it, तो मैंने एक चीज पहले आपको बताया था कि जब आपको ये की जब आप तुरंत जब इसको स्विच ऑन करते हो एकदम से इस करंट 0 से I तक बढ़ती है, so there is a change in the current, alright। so definitely it is going to produce a आपका एकदम से करंट चेंज हुआ, तो जब चेंज होगा करंट में तो यू विल गेट अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ऑलराइट। तो जब इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगी तो यू विल गेट एन इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कुछ इस तरीके से होगा जो कि इसको क्या करेगा, अपोज करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये चाहेगा कि जो चेंज हो रहा है करंट में उसको क्या करता है, ये ईएमएफ अपोज करता है। सो
you will get a induced EMF, ये अपोज करेगा तो जो राइजिंग करंट है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। क्लियर बात? तो एक कंडीशन ये हो गई, और दूसरी कंडीशन क्या होती है, और यदि सपोज करिए कि आपका क्लोज सर्किट है, डेफिनेटली इज नॉट गोइंग टू हैव अ चेंज करंट, ऑलराइट। इफ यू हैव अ सेट अ फिक्स्ड सोर्स in which you are providing a fixed amount of current, you are not going to get any kind of EMF over there, because EMF is because of the change. Clear? So if you again change this, you switch off the current, you switch off this key, in that case you are going to get this current I से एकदम maximum से हमेशा क्या हो जाएगी, एकदम से जीरो पे जाएगी। तो in that case also you are going to change current। जब change current होगा, so that means you are going to switch off it, right? So because of this change in current I to 0, there is an induced EMF in this as well. But here in this case, the direction of this induced EMF will be opposite. This is with plus and this will be minus. Clear? So when you are going to switch off it, in that case, क्योंकि आपका जो करंट है ऑलरेडी रिड्यूस हो रहा है, इन दैट केस ये क्या करेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो जनरेट होगा, दैट इज फॉर टू सपोर्ट दिस करंट। वो क्या करेगा, इसको सपोर्ट करेगा, इसको राइज होने में। क्लियर बात? इस केस में जब ये करंट क्या कर रहा था, इस आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा, तो ये इसको अपोज कर रहा था। लेकिन इस केस में जब करंट ऑलरेडी पीछे जा रहा था, मतलब कि आई से 0 डिक्रीज हो रहा था, डिक्रीजिंग करंट, इट वाज एक्टिंग एज अ सपोर्टिंग एजेंट। That means जब ये गिरने लगेगा तो ये इसको उठाने लगेगा, और जब ये बढ़ने लगेगा तो इसको ये गिराने लगेगा। क्लियर बात? तो it is always in opposition. Clear? So this is all about this. You must have seen that when you provide a source to any kind of this kind of circuit, this is inductor connected parallel to this load. तो उस केस में क्या होता है कि जब आप यहाँ से करंट देना आपने स्टार्ट किया, आपने व्हेन स्विच ऑन दिस, ये कंडीशन आप आई होगी कि आपका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, दैट विल अपोज दिस चेंज इन दिस करंट। तो जब ये स्टार्टिंग में एकदम से करंट इंक्रीज हुआ तो ये अपोज करने लगा, तो यहाँ से तो वो जाने नहीं देगा करंट को, है ना। ये सपोज करिए इसकी इंडक्टेंस की इतनी वैल्यू है कि इसको जाने नहीं दे रहा, ईएमएफ इतना ज्यादा क्रिएट हुआ, तो इस केस में योर करंट को ये रास्ता तो मिलेगा नहीं जाने के लिए, तो कौन सा रास्ता मिलेगा, ये वाला। तो इस केस में आपका ये जो बल्ब है वो ग्लो करने लगेगा, है ना, बिकॉज़ इट्स हैव सम रेजिस्टेंस एज वेल। सो ये बल्ब ग्लो करने लगा, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आएगी, आपने कभी भी देखा होगा कि जो बल्ब वगैरह फ्यूज होते हैं, बेसिकली जब आप व्हेन स्विच ऑफ द, है ना, बट जब आप बटन को स्विच ऑफ करते हैं तब आप उस केस में आप देखते हो कि बट आपका बल्ब फ्यूज हो गया। ऐसा क्यों होता है कि जब आप सपोज करिए ये जो इंडक्टर है यदि इसके पैरेलली कनेक्ट है, तो इस केस में क्या होगा कि ये जब आपने स्विच ऑन किया था तो इसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हुआ था जो कि अपोजिट डायरेक्शन में था, किसके, दिस चेंज इन द करंट के। लेकिन जब आप स्विच ऑफ करते हो तो ये वाली कंडीशन अप्लाई होती है, इंड्यूस्ड ईएमएफ सपोर्ट्स दिस, है ना, तो इसको सपोर्ट करता है ना, जब आई से 0 एकदम करता है। तो क्या होता है समटाइम्स की जो ईएमएफ यहाँ पे आपको मिला पॉजिटिव नेगेटिव, समटाइम्स इतना ज्यादा होता है कि एकदम से ईएमएफ क्योंकि यहाँ पे ज्यादा होता है, तो बिकॉज ऑफ दिस स्विच ऑफ, व्हेन यू स्विच ऑफ, बिकॉज ऑफ दिस हाई, वेरी हाई ईएमएफ, हाँ, और हाई वोल्टेज के कारण क्या होता है, ये सपोज करिए 100 वॉट का था, सपोज करिए 100 वॉट का बनता है, तो आप इसको यदि 150 वोल्ट यहाँ से मिल गया, है ना, because when you switch off it supported the EMF supported this current, so it has increased, increase हो गया, यहाँ पे जो EMF था वो increase हो गया, so there is a change in the potential difference is more, so if that potential difference is more than this load capacity, then it is going to fuse, उस केस में क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। तो कभी भी यहाँ पे ध्यान रखिए कि इंडक्टर वगैरह नहीं लगाते इसके पैरेलली, अदरवाइज यहाँ पे एकदम से हाई वोल्टेज क्रिएट होगा, हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, सो दैट विल फ्यूज दिस बल्ब। क्लियर? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, इस रिलेशन से समझते हैं अपन, चलिए देखते हैं कि जब आपका इंडक्टेंस ज्यादा है, यू विल हैव हाई ईएमएफ, हाँ,
लेकिन ये टाइम की बात करें कि जब आप स्विच ऑफ करते हो तो उसको टाइम बहुत कम मिलता है ना, वही दैट di/dt, एकदम से करंट लूज होती है I से 0 पे, तो दिस टाइम इज वेरी लेस इन दैट केस। और जब टाइम बहुत लेस हो गया तो ईएमएफ एकदम से इंक्रीज हो जाता है ना, तो ईएमएफ जो है इस केस में एकदम से इंक्रीज हो जाएगा। तो व्हेन यू हैव इंक्रीज्ड ईएमएफ and if it is greater than this load capacity, then it is going to fuse.